हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस कैंसर के लिए है, यानी कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 5 मई से लेकर 11 मई के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप इस वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक कार्ड में लूँगी आप लोगों के लिए एडवाइस के लिए या फिर गाइडेंस के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से आप क्या एफर्ट डाल सकते हैं इस वीक के अंदर। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस वीक में। कैंसर, 5 मई टू 11 मई के बीच में कैंसर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, उनकी लाइफ में क्या हो सकता है। टैरो कार्ड्स हमें क्या प्रेडिक्शन बता सकते हैं। डेविल, टॉप ऑफ द डेक है टावर, मैं मिलूंगी एक कार्ड वैसे। और क्या प्रेडिक्शन है कैंसर के लिए 5 से लेके 11 मई के बीच में। प्रिंस ऑफ कप्स, आई थिंक इसके पहले नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था और ये नाइट ऑफ कप्स है। नाइट की एनर्जी यहाँ पे है, जिसमें नाइट ऑफ कप्स मैंने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स लिया नहीं था, बट उसको भी मैं ध्यान में रखूँगी। अब हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं क्या है कैंसर। एडवाइस क्या है कैंसर के लिए, व्हाट कैन कैंसर डू। ये डेक बहुत जंपी है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों फिसल रही है मेरे हाथों से। चैरियट, काफ़ी सिंपल कार्ड है चैरियट एडवाइस के लिए। मतलब एक्चुअली क्या होता है, कई बार ना कुछ कार्ड्स एडवाइस के लिए नहीं होते हैं, बट उन्हें हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। बट ये कार्ड बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ, यहाँ पे डेविल का कार्ड है। इस टाइम पे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह या अपनी इमोशंस को, अगर आपको लग रहा है कोई किसी के अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं, तो अगर आपको सेंस होता है ऐसा, तो आप इस टाइम पे ज़्यादा शेयर मत करिएगा। हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल या थोड़ा ऐसा आप फील करें। कई बार देखिए, हमें कोई इंसान ने कई बार हमें सिस्टम ही चीटेड फील करा देता है, तो आप ऐसा कुछ फील करें अगर, ये हो सकता है इस सिचुएशन में इस वीक में। ठीक है, कि आप जैसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, या आपका गार्ड, जब गार्ड नीचे है, जब आपका गार्ड डाउन है, तब कोई आपको थोड़ा बिट्रे करे या किसी का बिहेवियर ऐसा हो जो आपको थोड़ा परेशान करे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकती है। या अगर ऐसा ना हो तो दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी है डेविल के कार्ड की, कि हमारे अंदर जो फियर्स हैं या इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है, कोई भी पैटर्न है, तो वो मतलब एक, अगर हम समझ रहे हैं एक बाउंडेशन है हमारे ऊपर, तो वो हमारी खुद की क्रिएटेड है, वो कोई और बना नहीं रहा है। तो ये कार्ड एक्चुअली दोनों चीज़ों की बात करता है। ये कार्ड किसी नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल की भी बात कर सकता है, और ये कार्ड हमारी खुद की प्लेस्ड बाउंडेशंस की भी बात कर सकता है, जो हमने अपने अपने ऊपर खुद लगाई हैं। ठीक है, तो इस वीक में ये चीज़ें आप रियलाइज़ कर सकते हैं। या तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि किसी व्यक्ति के इंटेंशंस बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए, या फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही है जो आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके बहुत खिलाफ है, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपके एक्शंस बहुत हद तक उस सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, तो निराश होने का कार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये थोड़ा सा केयरफुल होने का कार्ड है, या डीप थिंकिंग करने का कार्ड है कि क्या मेरी प्रॉब्लम्स मैं खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे है आपका नाइट ऑफ कप्स, और जैसे मैंने बोला था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे दिखा था। तो कोई यंग एनर्जी हो सकती है आपके आसपास प्रेजेंट इस वीक के अंदर। ठीक है, आप लोग किसी रोमांटिक कनेक्शन की ओर भी बढ़ सकते हैं इस टाइम पे, या आप लोग किसी ऐसे इंडिविजुअल के आसपास जा सकते हैं जो बहुत यंग बट थॉटफुल एनर्जी है जिनकी। ठीक है, या ऐसा ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यंग इंसान ही हो। मान लीजिए आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको भी मैं यंग ही डिफ़ाइन करूँगी। तो ऐसा कुछ बहुत एब्स्ट्रैक्ट मुझे फील हो रहा है मीनिंग इसका, पता नहीं क्यों। बट जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, अगर मैं नाइट ऑफ कप्स की ही बात करूँ, तो पहली बात तो नाइट ऑफ कप्स स्पिरिचुअलिटी से भी एसोसिएट किया जाता है, ये प्रपोजल से भी एसोसिएट किया जाता है, ये इमोशंस से तो ऑब्वियसली एसोसिएट किया जाता ही है। तो आप अगर तो अपने इमोशंस में आप फील कर रहे हैं कि मुझे
कुछ फ़ील हो रहा है और मैं किसी को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो रही हो इस वीक के अंदर। या फिर आप लोग अगर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप उस टाइम पे आपको ये लगे कि हाँ, मुझे अभी चीज़ कर लेनी चाहिए, मुझे इतना हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मेरी जो इच्छा है, मेरा जो दिल है, बेसिकली अपने दिल को आप फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बात करूँ, तो वहाँ पे रैशनैलिटी की बात आ जाती है, वहाँ पे थॉट्स की बात आती है, वहाँ पे लॉजिक की रीजनिंग की बात आती है। तो आपसे आई थिंक सब लोगों से दोनों में से एक चीज़ रेजोनेट करेगी, ठीक है? आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, आप उस चीज़ को लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों से दोनों भी रेजोनेट कर जाए, बट एक चीज़ तो रेजोनेट करेगी। मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोग फाइनली अपने लिए स्टैंड लेंगे या कुछ बोलेंगे ऐसा, या कुछ करेंगे जो काफ़ी समय से आप करने का सोच रहे थे, बट आप रोक रहे थे अपने आप को थोड़ा-सा। और आप अब ये में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी मून का यही वाला फेज़ चल रहा है। अभी न्यू मून आया था, उसके बाद अभी मून ऐसा ही दिख रहा है, जिस टाइम पे मैं शूट कर रही हूँ। और मैं शूट कर रही हूँ 2 मई को, तो ये 5 मई से पहले आएगा वीडियो। तो आप सोचिए कि आप उसी टाइम पे इस वीडियो को देखेंगे तो कितना ये वो कर रहा है, रेज़ोनेट कर रहा है आई थिंक, या कितना सिंक्रोनाइज़्ड है। तो अब आप लोगों के लिए एडवाइस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चैरियट है और टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कैंसर जिसमें आपको लगता है मुझे बहुत हसल करना पड़ रहा है, मुझे फ़ाइट करना पड़ रहा है, या मुझे अपनी बात रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ रहा है, तो जैसे मैंने बोला था चैरियट का कार्ड एक बहुत अच्छी एडवाइस है। तो चैरियट हमें यही बताता है कि हमें कंट्रोल लेना है सिचुएशन का और हमें मूवमेंट करनी है, ठीक है? यहाँ पे रुक के, यहाँ पे इंतज़ार करके चीज़ों को कुछ ज़्यादा रेज़ोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी चीज़ है, कितना भी डर लग रहा है, एक्शन लीजिए, 1 स्टेप एट अ टाइम ही लीजिए। किसी की हेल्प लीजिए, या तो दो लोग भी चैरियट चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीजिए एक्शन या स्टेप लीजिए। अगेन यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक है जो कि आपका फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट कर सकता है, जैसे मैं इमोशंस और रैशनैलिटी की बात कर रही थी। तो दोनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मूवमेंट हो रही है बेसिकली। मूवमेंट आप करिए, आपके लिए ये टाइम है मूवमेंट करने का। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।